Good morning, students. Today we will start your another book, that is The Snapshot. So we will begin with the first chapter of this book, that is The Summer of the Beautiful White Horse. If you have to divide your copy into two parts. आपने अगर कोई मोटी सी कॉपी बनाई है तो आप अपनी कॉपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा. एक हॉर्नबिल का पोर्शन और दूसरा पोर्शन ऑफ इसका स्नैपशॉट का कर लीजिएगा. और अगर आपने नॉर्मल कॉपी बनाई है देन यू हैव टू मेक अनदर कॉपी फॉर द स्नैपशॉट. Okay, so you have to write this chapter's question answer in your snapshot copy. Okay, so we will start with the first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. This chapter is written by William Saroyan. This is a chapter about the two boys, Arham and Morad. They are two cousins or two boys of Armenian boys, जिनकी जो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे कि जो कम्युनिटी अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ट्रस्ट के लिए जानी जाती थी. सो नाउ वी विल बिगिन विद द चैप्टर. One day back, there in a good old days, when I was 9 and the world was full of imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. तो ये कब की बात कर रहे हैं? In a good old days means when they both were childrens. वो राइटर क्या कह रहे हैं कि तब की बात है जब वो लोग उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था. दैट मीन्स वो दोनों बच्चे थे और जो राइटर एंड जो अरहम था वो इट वॉज जस्ट ऑफ 9 years. वो सिर्फ 9 साल का था और उनकी जो दुनिया थी वो हर चीज इमेजिनेबल थी. उनके लिए दुनिया में हर चीज बहुत अच्छी थी. मतलब वो अपने सपनों की दुनिया में ही रहते थे और खुश रहते थे और उनको लगता था कि उनके जो सपने हैं वो भी सच होंगे. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. जो अरहम था उसका कजिन था मोरैड. पूरे सब लोग उस एरिया के क्या सोचते थे कि मोरैड बहुत ही क्रेजी पर्सन है, लेकिन मुझे पता, सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सब क्या सोचते थे कि मोरैड एक बहुत ही क्रेजी पर्सन है. एंड वन मॉर्निंग जो मोरैड था वो उस अरहम के घर आया सुबह 4 बजे और उसकी विंडो पर टैप करने लगा. अरहम, ही सेड. I jumped out of the bed and looked out of the window. और उसने उसको क्या बुलाया तो जो अरहम था वो अपने बेड से उठा और उसने विंडो के बाहर देखा. I couldn't believe what I saw. So the अरहम couldn't believe. जब उसने विंडो के बाहर देखा तो उसने जो देखा उसके ऊपर उसको विश्वास नहीं हुआ. It wasn't morning yet, but it was a summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अभी पूरे तरीके से सुबह नहीं हुई थी. 4 बजे कैसा होता है, आप सुबह नहीं होती प्रॉपर तरीके से, तो उधर भी सुबह 4 बजे प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग नहीं हुई थी, लेकिन समर थी इसलिए थोड़ा थोड़ा उजाला निकल आया था. और जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसको थोड़े उजाला देखा तो उसको क्या लगा कि वो सपना नहीं देख रहा है. द थिंग्स वर गोइंग, इट वॉज रियल. माई कजन मोरैड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स. तो जो अरहम का कजन मोरैड था वो उसने जब बाहर देखा तो दैट मोरैड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स. आई स्टक माई हैंड आउट ऑफ द विंडोज एंड रब्ड माई आईज. तो जैसे उसने उस बाहर निकल के देखा और उसने देखा कि उसका कजन एक बहुत ब्यूटीफुल से व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है, तो पहले उसको बिलीव नहीं हुआ. उसने खिड़की के बाहर और निकल के देखा और अपनी आईज रब करके देखा कि ऐसा तो नहीं वो सच में कोई सपना देख रहा हूं. Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो जैसे ही उसने ऐसे रिएक्ट किया तो जो मोरैड था उसने एकदम उसको आवाज लगा के क्या बोला, हाँ ये हॉर्स ही है और अगर तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो और अगर तुम राइड करना चाहते हो, घोड़ा चलाना चाहते हो, then just come out. I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I ever could believe. वो जो अरहम था वो जानता था कि उसका जो कजन मुराद है वो बहुत ही इंजॉय करने वाला पर्सन है. वो लाइफ को अपने तरीके से, अच्छे तरीके से रहना चाहता है, लेकिन उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि आज उसने जो किया है वो क्या सच है. In the first place, my earliest memories have been the memories of horse and my
फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैव बीन द लॉन्गिंग्स टू राइड। लॉन्गिंग्स मीन्स डिजायर, इच्छा। तो जो अरहम था उसने क्या बोला कि मेरी जो सबसे पहली जो मेमोरी है हॉर्स के साथ वो यही वाला मोमेंट था, और जो मेरी इच्छा उसकी मतलब उसकी डिजायर भी थी कि वो हॉर्स को राइड करे या वो घोड़े को चलाए। उसकी बहुत ज्यादा डिजायर थी, बहुत ज्यादा इच्छा थी घोड़े को चलाने की। दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट। वो क्या कहता है, जो उसकी जो पुरानी यादें हैं उसमें से ये एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल पार्ट है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन सेकेंडली क्या है कि द बोथ बॉयज वर वेरी पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और यही एक रीजन था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीज उसने देखी थी वो सच है या नहीं है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम इतने गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन। उनकी जो पूरी कम्युनिटी थी, पूरी ट्राइब था, वो सभी लोग उसमें गरीब ही थे। एवरी ब्रांचेस ऑफ द गारकोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गारकोलियन वो उस कम्युनिटी का नाम था, उस ट्राइब का नाम था जिससे ये दोनों बॉयज बिलोंग करते थे। तो उसने कहा कि हमारी जो पूरी गारकोलियन कम्युनिटी थी वो ही पूरी बहुत ज्यादा गरीब थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our beliefs, not even the old man of the family। लेकिन वो क्या कहता है, एक बहुत ही अजीब सी थी, अमेजिंग सी चीज थी उनकी कम्युनिटी में, कि उनकी कम्युनिटी में सब जानते थे कि ये लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिली के लिए खाना खाने के लिए उनके पास फूड अवेलेबल हो जाता था, और उनको किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कौन सा सोर्स है जहां से कि उनको फूड मिल जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि ये जो कम्युनिटी के लोग थे वो अपनी ऑनेस्टी के लिए हर जगह जाने जाते थे। We had been famous for our honesty, and something like 11 centuries, even we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। और इनकी जो ऑनेस्टी है वो पिछले 11 सेंचुरी से, मतलब 1100 साल से इनकी जो कम्युनिटी है वो इनकी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। इवन जब इनके पास ये एक वेल्दी फैमिली हुआ करती थी, मतलब इन लोग के पास पैसा हुआ था, तब भी ये लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए ही पूरे वर्ल्ड में जाने जाती थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर वी वर बिलीव्ड इन राइट और एंड रॉन्ग। अब वो क्या कहते हैं कि हमें अपनी ऑनेस्टी के ऊपर अपने प्राउड भी फील करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए दुनिया में जानी जाती है। नन ऑफ अस कुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन दी वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। और वो क्या कहता है, हमारी जो कम्युनिटी में कोई किसी का फायदा नहीं उठाता, कोई किसी का एडवांटेज नहीं लेता है, तो फिर चोरी तो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत दूर की बात है। ये सारी चीजें उनकी कम्युनिटी में नहीं होती थी। अब वो ये सारी चीजें क्यों सोच रहा था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो मोराड था उसका कजिन, वो घोड़ा कहाँ से लेकर आ गया। वो ये तो मान नहीं सकता था कि वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है कि वो चोरी कर ले, और वो ये जानता है कि उनकी कम्युनिटी के लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घोड़े को परचेज कर ले। तो उसके माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad wouldn't have brought the horse, and if he wouldn't have brought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। उसने क्या कहा कि जब मैंने घोड़े को देखा तो वो घोड़ा बहुत ही अच्छा था, जो हॉर्स था इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जो हॉर्स था वो ब्रीथ कर रहा था, और मुझे इन सारी चीजों से क्या लगा कि वो हॉर्स अलाइव था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जो उसका कजन मुरैड है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घोड़े को परचेज करे। इवन उनकी कम्युनिटी में जितने लोग अभी सो रहे हैं या जाग रहे हैं, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो उस घोड़े को परचेज कर सके। लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन जब मोरैड ने इस घोड़े को खरीदा नहीं है, मतलब उसने चोरी किया है, लेकिन वो क्या कहता, लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकता कि मोरैड ने इस घोड़े को चोरी किया है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। मोरैड एक ऐसी फैमिली कम्युनिटी को बिलोंग करता है कि जहां पर वो चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नो मेंबर ऑफ द गारकोरियन फैमिली कुड बी अ चीफ। उसने क्या कहा, गारकोरियन फैमिली या गारकोरियन जो ट्राइब था उसका कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। I stared first at my cousin and then at the horse। तो जो उसका अरम था उसने सबसे पहले अपने कजन मोरैड को घूरा, फिर वो हॉर्स की तरफ घूरने लगा। There was a pious stillness and humor in each of them which is one hand delighted me and on other hand frightened me। तो उसने क्या कहा, जब मैं देख रहा था तो मुझे उस घोड़े में एक शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जब वो एक्टिविटीज कर रहा था तो बहुत ही
ये दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तो वो जो अरहम था वो क्या कर रहा था, उसके अंदर भी दो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी। अरहम एक साइड बहुत खुश भी हो रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। वो खुश क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी एक जो डिजायर थी कि दैट ही वांट्स टू राइड अ हॉर्स, दैट डिजायर वाज फुलफिल्ड। आज उसका जो सपना था कि वो घोड़ा चलाना चाहता था, ये पूरा होने जा रहा था। लेकिन उसको डर किस चीज का था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो मोरैड है वो ये हॉर्स कहाँ से लेकर आया है। Morad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. तो मुझे उसने मोराड से हमने क्या पूछा कि तुम ये हॉर्स कहाँ से चुरा कर ले आए, लेकिन जो मोराड था उसने उसका आंसर नहीं दिया। उसने क्या कहा, अगर तुम राइड करना चाहते हो तो जल्दी बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। और उसका ऐसा आंसर सुन के जो अरम था उसको बिलीव हो गया, ये पक्का घोड़े को चुरा कर लेकर आया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। और उसने क्या कहा कि उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं, और वो मुझे सिर्फ इन्वाइट करने आया कि मैं हॉर्स को राइड करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। ये मेरी ही चॉइस है कि अब मैं चाहता हूँ कि इस हॉर्स को राइड करूं या नहीं करूं। वो कोई मुझे हॉर्स राइड करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. तो उसने मन ही मन क्या सोचा कि यार ये कैसे चोरी हुई, क्योंकि घोड़ा चुराना कोई चोरी थोड़ी होती है, और ना ही ये उतना बड़ा कोई बुरी चीज है जितनी कि किसी के पैसे चुराना है। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you are crazy about horses, the way my cousin Morad and I were. तो उसने क्या कहा, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा है घोड़ा चलाने की, तो ये आपके लिए इच्छा के लिए ये कोई बड़ा जुर्म नहीं हुआ, या कोई सही तरीके से ये चोरी नहीं हुई। क्योंकि चोरी क्या होती है, जब आप किसी का सामान या पैसे चुरा लें उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या था, वो ये सारी चीजें मन ही मन सोच रहा था। It wasn't stealing, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. उसने क्या कहा, ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते किसी और को। Which of course I knew we would never do. और उसने फिर मन ही मन क्या सोचा, हाँ, और हम इस घोड़े को कभी भी बेचने वाले नहीं हैं। Let me put on some clothes, I said. और उसने मोराइड से क्या कहा कि मैं आता हूँ तो कपड़े पहनकर। All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad. उसने कपड़े पहने और वो खिड़की से ही कूदकर उसके कजिन मोराइड के साथ आ गया और उसके पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived in the edge of the town. Edge means end. On Walnut Avenue. और उस साल वो उस टाउन के सबसे एंड में रहते थे, और उस जगह का नाम क्या था, वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज अ कंट्री. उनके घर के पीछे एक गांव था जिसमें वाइनयार्ड्स मीन्स अंगूर के खेत थे, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस मीन्स पाउंड थे, एंड कंट्री रोड्स, और गांव की कच्ची सड़कें थी। इरिगेशन मीन्स यू ऑल नो सिंचाई, तो सिंचाई करने के लिए वहां पर पॉन्ड बने हुए थे। In less than 3 minutes, we were in the olive avenue, and then the horse began to trot. Trot is the movement of horse. जब घोड़ा मूव करता है, चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉट। और 3 मिनट में ही जो घोड़ा था उसने हमें ओलाइव एवेन्यू पहुंचा दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. सुबह सुबह बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और उन लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और घोड़े पर बैठकर उसको भी बहुत अच्छा फील हो रहा था. माई कजन मोराड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, बिगेन टू सिंग. ही बिगेन टू रोर. और उसका जो कजन मोराड था वो गाना गाने लगा राइड करते करते, और थोड़ी ही देर में वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और वो क्या कहता, हर एक फैमिली में एक ना एक ऐसा क्रेजी मेंबर जरूर होता है, और हमारी ट्राइब में जो ये क्रेजी पर्सन था, ये कौन था, मोरैड था. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरोव. और उसने क्या कहा, मोरैड के पहले हमारे अंकल खोसरोव को भी क्रेजी माना जाता था हमारी ट्राइब में. An enormous man with a powerful head of black hair and the longest mustache in the San Joaquin Valley. San Joaquin Valley कैलिफोर्निया की एक वैली है. उनके जो अंकल खुशरोव थे वो भी एक क्रेजी पर्सन समझे जाते थे मोरैड के पहले, और उनके ब्लैक कलर के हेयर्स थे और बहुत बड़ी बड़ी मस्टेजेस थी. मस्टेजेस मीन्स मूछ.
A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anybody from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it. और जो वो पर्सन था वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, मतलब जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता था, और अगर वो किसी को कुछ बोलने से रोकना चाहता था तो वो सिंपली क्या कह देता था, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. और उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस चीज के बारे में क्या बात कर रहा है, वो बस चिल्ला के क्या कह देता था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसके ऊपर अटेंशन पे मत करो, उसको चुप कराने के लिए. Once it was his own son Arak running 8 blocks to Trimd to tell him their house was on fire. एक बार क्या हुआ, जो अंकल खुशरोफ थे वो एक बार्बर की शॉप पर बैठे थे, तभी उनका जो बेटा था वो दौड़ते हुए वहां पर आया और उसने उसको क्या बताया कि उनके घर में आग लगी हुई है. दिस मैन खुशरोफ सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो जो खुशरोफ अंकल थे वो चेयर पे बैठे बैठे उन्हें चिल्ला के अपने बेटे से क्या कह दिया, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें इट इज नो हार्म, डोंट पे अटेंशन टू इट. द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. इवन जो बार्बर था उसने भी क्या बोला कि आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है. सो खुसरो रोक इनफ, इट्स नो हार्म, आई सी. तो खुसरो ने उसको भी चिल्ला के क्या कह दिया कि मैं कह रहा हूं ना, इट्स नो हार्म, नो हार्म, और वहां से चुप हो गया. My cousin Morad was considered the natural descendant of this man, although Morad's father was Jorab, who was practical and nothing else. तो जो वो क्या कहता है कि जो मेरा कजन मोराड था, सब क्या बोलते थे कि उसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो इस खुसरोफ के जैसी ही आ गई हैं. हालांकि उसके फादर का नाम जोराफ था, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन थे और बहुत ही शांत पर्सन थे. That's how it was in our tribe. A man could be a father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of the spirit. तो उसने क्या कहा, हमारी कम्युनिटी में यही एक बहुत अलग चीज थी कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई किसी का बेटा है तो उसकी जो इंटरनल क्वालिटीज हैं वो भी उसके जैसी ही हो. वो ट्राइब में किसी के जैसी भी हो सकती थी, और जो मोरेट था उसकी इंटरनल क्वालिटी किसके जैसी हो गई थी, खुसरोफ के जैसी. The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और उसने क्या कहा, हमारी ट्राइब की जो क्वालिटी थी कि कोई भी पर्सन किसी के जैसा भी हो सकता है, उसकी इनर क्वालिटीज हो सकता है. ये जिसका बेटा है, जैसे कि इसने मोराड का एग्जाम्पल दिया, जो मोराड था वो जोराब का बेटा था, लेकिन उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो तो जोराब के जैसे ही था, लेकिन उसकी जो इंटरनल क्वालिटीज थी वो किसके जैसी थी, अंकल खुशरोफ के जैसी थी. वी रोड एंड माई कजन मोराड सिंग. अब वो दोनों घोड़े पर राइड कर रहे थे और जो उसका कजन मोराड था, ही कीप्स ऑन सिंगिंग. फॉर ऑल नो बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग. और फिर वो राइड करते करते ओल्ड कंट्रीज में पहुंच गए जहां से वो उनके कुछ नेबर्स बिलोंग करते थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक running. At last my cousin Morad said, "Get down, I want to read alone." और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका कजन मोराड था वो उसने उससे क्या कहा कि अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. जो राइटर था उसने उससे क्या पूछा, चलो तो फिर क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे. That is up to the horse, my cousin said, get down. तो उसके जो कजन था मोराड, उसने क्या कहा, ये घोड़े पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें अकेले राइड करने देता है या नहीं, लेकिन अभी तो तुम नीचे उतरो. The horse will let me ride, I said. तो उसने क्या कह दिया कि मुझे हॉर्स क्यों राइड नहीं करने देगा, मुझे भी राइड करने देगा और मैं राइड करूंगा. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. तो उसने क्या कहा, ठीक है हम देखेंगे, लेकिन ये मत भूलो कि मेरी हॉर्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए वो मुझे तो राइड करने देता है, अब तुम्हें करने देता है या नहीं ये तुम जानो. Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. तो उसने क्या कहा, अगर तुम्हारी हॉर्स के साथ अच्छी ट्यूनिंग है तो मेरी भी अच्छी ट्यूनिंग है और मुझे भी ये राइड करने देगा. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. तो उसने क्या कहा कि तुम्हें तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ये चीज बोल रहा था, hope so, ऐसा ही हो, और लेकिन अभी तो तुम नीचे उतरो. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. तो उसने क्या कहा, हाँ मैं उतर रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि तुमने मुझसे बोला है कि तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे. I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, Wazir,
रन। तो जैसे ही वो नीचे उतरा, उसका जो कजन था मोराड, उसने अपनी जो हील्स थी, मतलब जो पैर के शूज की हील्स थी, उसने उसको हॉर्स को हील किक किया उससे और उसको बोला वजीर रन। The horse stood on his hind legs, snorted. Snorted means नाक से जो आवाज निकाल, जो घोड़ा आवाज निकालता उसको क्या बोलते हैं, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I have ever seen. तो जो हॉर्स था उसने क्या बोला, जैसे ही उसने बोला वजीर रन, तो जो घोड़ा था वो एक पैर, दोनों पीछे के पैर पर खड़ा हो गया, आगे के पैर को ऊपर कर गए और उसने बहुत तेज आवाज निकाली एंड बहुत तेज स्पीड में उसने भागना शुरू कर दिया। तो जो अरहम था उसने क्या बोला कि ये सबसे अमेजिंग चीज थी, ये सबसे अच्छा लुक था जो उसने आज पहली बार देखा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर। इट्स अ गुड स्टोरी। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यू विल रीड दिस चैप्टर बाय योर ओन at once at your home. We will continue the same chapter again. Thank you.